अच्छा, कुछ फ्रेंड्स की क्वेरीज आ रही हैं कि नेविगेशन बार में जो एंकर टैग्स लगे हुए होते हैं जैसे होम, अबाउट, माय पोर्टफोलियो, उनको क्लिक करके हम लिंक कैसे कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो वो मुझे अबाउट के सेक्शन पे नीचे लेके आए, खुद ब खुद स्क्रॉल हो जाए। इस तरह से आप लोगों ने वेबसाइट में देखा होगा, नीचे जो सेक्शंस बने होते हैं वो क्लिक करने से, जैसे माय पोर्टफोलियो अगर नीचे बना हुआ होगा तो क्लिक करने से वो नीचे खुद ब खुद स्क्रॉल हो जाएगा और उस सेक्शन पर लेकर आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए वीएस कोड पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अबाउट का सेक्शन दिखा देता हूँ। देखें, ये अबाउट का कंटेंट मैंने फॉर एग्जांपल जस्ट ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है रफ सा, तो वो मैंने डिव के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा अबाउट का सेक्शन है। तो जहाँ तक भी अबाउट का सेक्शन हो उसको आप लोग एक काम करें, सेक्शन टैग के अंदर रखें। सेक्शन टैग कैसे लगाते हैं ये देख लें। उसका क्लोजिंग टैग मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको मैं वहाँ पे नीचे लेकर जाता हूँ जहाँ पे हमारा ख़त्म होता है डिव। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन के अंदर हमें कोई भी आईडी दे देनी है। यहाँ पे मैं आईडी लगा लेता हूँ, अबाउट लिख लेता हूँ इसके अंदर। अब ये जो आईडी हमने दी है वो उसी टैग के नेविगेशन बार के अंदर चले जाना है जहाँ पे अबाउट लिखा हुआ हो। अब देखें, ये जो भी हमने नेविगेशन बार के अंदर जिसके अंदर हम लिंक करना चाह रहे हैं वो एंकर टैग के अंदर लिखे हुए हमने। तो ये याद रहे, ये एंकर टैग के अंदर लिखने हैं लिंक करने के लिए उसके अंदर, क्योंकि HREF है, HREF के अंदर हमें जो यहाँ पे लिंक देनी है वो देनी है हैश टैग अबाउट। अब ये वही आईडी यहाँ पे देनी है जो हमने नीचे सेक्शन टैग के अंदर आईडी दी है अबाउट की। ये डिव के अंदर जो अबाउट है क्लास, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको आप लोग फ़िलहाल भूल जाएं। जो सेक्शन के अंदर आईडी रखी हुई है अबाउट की, वही आईडी। अब याद रहे, अबाउट आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी और चीज़ को भी आईडी दी हुई, मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लास हटा के मैं आईडी दे दूँ तो ये देखें 2 आईडीज़ हो गई, कन्फ्यूजन हो जाएगी, इससे एरर्स आ जाएंगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। उसी आईडी को आप लोगों ने हैश टैग के साथ, हैश के साथ लिखना है जैसे आप CSS बनाते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, देख लेते हैं। जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो देखें अबाउट के सेक्शन पे लेके आ गया। अब इसी तरह से एक और चीज़ होती है, आप लोगों को जब रीडिंग मटेरियल देखते हैं या कोई बुक देखते हैं तो उसका इस तरह से कंटेंट्स बने होते हैं या इंडेक्स बना होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स लिखे होते हैं सबसे पहले। उसके बाद नीचे जाते हैं तो उसका कंटेंट होता है 1 बाय 1 चैप्टर्स आ जाते हैं सारे। तो इसमें भी आप लोग इस तरह वर्किंग कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप डायरेक्ट चैप्टर 4 पे जाना चाह रहे हैं तो चैप्टर 4 पे क्लिक करें तो डायरेक्ट आप लोगों को ये नीचे चैप्टर 4 के ऊपर लेके चला जाए। तो इसको किस तरह करते हैं ये भी देख लेते हैं। ये सेम ही तरीका है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। बिल्कुल सेम तरीके जैसे हमने वहाँ पर ऊपर नेविगेशन बार के अंदर जो एंकर टेक्स्ट होते हैं उनके ऊपर जो लिंक अप्लाई की थी वही तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा। अब देखें, इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हम लिखते हैं इनको हमें एंकर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। जिसके ऊपर भी आप लिंक लगाना चाह रहे हैं उसको सबसे पहले तो एंकर टैग में लिखते हैं। मैं VS कोड के ऊपर आके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा कंटेंट्स लिखा हुआ है जहाँ पे ये देखें, यहाँ पर हमारा कंटेंट्स लिखा हुआ है जो 1 बाय 1 हमने जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, चैप्टर्स लिखे हुए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखें, ये जो लिखा हुआ है ये एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ है 1 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। ये किसके अंदर लिखा हुआ है? एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ है। एक एंकर टैग ओपन हुआ, उसके अंदर ये लिख लिया, उसके बाद एंकर टैग क्लोज हो गया। इसी तरह से आप लोगों को 1 बाय 1 डिफरेंट एंकर टैग्स बनाने यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, देखें मिसाल के तौर पे मैं चैप्टर 3 के ऊपर मैं लिंक लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे आके देखेंगे कि चैप्टर 3 का कंटेंट कहाँ पर है। ये देखें, यहाँ पर आके हमारा चैप्टर 3 का कंटेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमें इसके यहाँ पे सेक्शन टैग लगाना है, सेक्शन टैग लगा लेंगे और इसका जो क्लोजिंग टैग है वो यहाँ से कट करके और यहाँ पे नीचे आके जहाँ पे हमारा चैप्टर 3 ख़त्म होता है उसके एंड में आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा इसका क्लोजिंग टैग। उसके बाद आ जाते हैं वापस ओपनिंग टैग के अंदर। यहाँ पे हमने जो सेक्शन टैग का ओपनिंग टैग लगाया था इसके अंदर हमें कोई भी आईडी देनी है तो यहाँ पे मैं इसकी आईडी दे देता हूँ चैप्टर 3। उसके बाद जो हम यहाँ पे आईडी देंगे वही आईडी हमें वहाँ पर देनी है इसके एंकर टैग के अंदर चैप्टर 3 के। तो वापस आ जाते हैं एंकर टैग्स के कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर इसका जो एंकर टैग के HREF होगा उसके अंदर हमें आईडी कैसे देनी है, हैश टैग देना है। जैसे हम CSS के अंदर आईडी लगाते हैं हैश के साथ, हैश देंगे और जो उसको आईडी को नाम दिया था, क्या नाम दिया था, चैप्टर 3, और सेव कर देंगे। तो बस हो गया हमारा काम, यहाँ तक हमें वर्किंग करनी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे चैप्टर 3 पे क्लिक करूँगा
तो ये हमारे डायरेक्ट सेक्शन पे लैंड करेगा जाके इस तरह से। तो ये थी जनाब वर्किंग। इस तरह से आप लोग किसी भी सेक्शन की, मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दिया था कंटेंट्स का, चैप्टर्स का, कोई भी सेक्शंस आप बना सकते हैं। आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स पे देखे होंगे, साइड नेविगेशन, साइड बार होती है नेविगेशन बार, उसके ऊपर इस तरह से लगे होते हैं लिंक्स। कोई भी सेक्शंस हो सकते हैं, पिक्चर्स के सेक्शंस हो सकते हैं, न्यूज़ के सेक्शंस हो सकते हैं, किसी भी किस्म के सेक्शंस आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।